सौतेली माँ और जादुई 3 फ्रॉक। लखनऊ के एक छोटे से गांव में नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी की माँ सुशीला अक्सर बीमार रहा करती थी। एक बार की बात है। सुनो जी, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। मेरे मरने के बाद नंदिनी का ध्यान रखना। और फिर कुछ ही दिनों बाद सुशीला की मृत्यु हो जाती है। नंदिनी के पिता कमलेश काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर रहा करते थे, जिस वजह से वो नंदिनी का सही से देखभाल नहीं कर पाते थे। फिर वो सुलेखा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। सुलेखा की पहले से ही एक बेटी होती है, मोना। सुलेखा, यह मेरी बेटी नंदिनी है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसी के लिए की है। तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। आप चिंता ना करें जी, मैं नंदिनी को अपनी बेटी मोना की तरह ही प्यार करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है सुलेखा। सुलेखा कमलेश के सामने तो नंदिनी को प्यार करती है, लेकिन कमलेश के जाते ही उस पर खूब अत्याचार करती है। सुलेखा नंदिनी से घर का सारा काम करवाती है, बदले में उसे एक टाइम का रूखा सूखा खाना देती है। एक दिन नंदिनी, ओ नंदिनी, कहाँ मर गई? यहाँ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारानी आज अभी तक सो रही है। घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? माँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। सब समझती हूँ तेरे नाटक। घर का काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रही है ना। लेकिन हाँ, कान खोलकर सुन ले, हम तेरे नौकर नहीं है जो यहाँ काम करेंगे। मैंने तेरे बाप से तेरे सेवा के लिए शादी नहीं की है, वो तो बस ये दौलत पाने के लिए की है। चल अब उठकर घर की सफाई कर और खाना बना। ठीक है माँ। नंदिनी किसी तरह उठकर घर का सारा काम करती है। माँ, मैंने सारा काम कर लिया है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरा ये फ्रॉक तो कपड़े धोने से गीला हो गया। मुझे दूसरा फ्रॉक दे दो माँ। कोई फ्रॉक नहीं मिलेगा। तेरा बाप कमा कर सारे पैसे मुझे नहीं देता जो मैं तुझे फ्रॉक खरीद कर दूँ, समझी? माँ, मोना का कोई पुराना फ्रॉक ही दे दो। उसके पास तो बहुत सारे फ्रॉक हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। वाह, देखो ना माँ, ये कैसे मेरे कपड़ों पर नजर रखती है। मेरे सारे फ्रॉक ब्रांडेड और महंगे हैं। मैं इस भिखारी को अपने कपड़े नहीं दूंगी। फिर नंदिनी उन्हीं गीले कपड़ों में नीचे फर्श पर जाकर सो जाती है। तभी सुलेखा वहाँ आती है और उसका हाथ छूती है। हे भगवान, इस मनहूस को तो सच में बुखार है। कहीं मरा गई तो मेरी जान को आफत। कुछ तो करना पड़ेगा। ए कमीनी, उठ जल्दी। बोलिए माँ, कुछ चाहिए क्या आपको? चुप कर कमीनी, मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ। मैं सिर्फ मोना की माँ हूँ। उठ और एक चिट्ठी लिख। मेरे पापा बहुत गंदे हैं। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उन्होंने मेरी माँ को मार डाला और अब मुझे भी मार डालना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। चल अब साइन कर और दफा हो यहाँ से। गलती से भी दोबारा नजर मत आना, वरना सच में मार डालूंगी तुझे। ऐसा मत करो माँ, मैं कहाँ जाऊँगी? आप लोगों के सिवा आखिर है कौन मेरा इस दुनिया में? प्लीज माँ, मुझे घर से मत निकालो। सुलेखा नंदिनी की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। नंदिनी रोते रोते एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी उसे एक भिखारन मिलती है। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अम्मा, क्या बताऊं, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। रोते नहीं बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मेरे साथ चलो। और फिर नंदिनी उसी के साथ चली जाती है। वो भिखारन नंदिनी को रूखा सूखा खाने को देती है और फिर अपने साथ भीख मांगने के लिए ले जाती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाए। प्लीज कोई मेरी मदद करो। अरे नंदिनी बेटी, मेरी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम भीख क्यों मांग रही हो? मैं बताती हूँ साहब, आप जैसे बड़े लोगों के घर में ऐसे ही होता है।
इतना अत्याचार तो कोई किसी दुश्मन पर भी नहीं करता है जितना इसके सौतेली माँ ने इस पर किया है। और फिर नंदिनी कमलेश को सारी बातें बताती है। कमलेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गुस्से से नहीं, अकल से काम लीजिए। मैं कितना खुश होकर घर जा रहा था। मैं सबके लिए शहर से 3 फ्रॉक लेकर आया था, लेकिन अब उन दोनों माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगा। सजा देने से अच्छा उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ, ताकि वो जीवन में किसी के साथ भी दोबारा ऐसा ना कर सके। मैं कैसे उनको यह एहसास दिलाऊं अम्मा? फिर वो औरत कमलेश को कुछ समझाती है। कमलेश घर आकर सुलेखा से पूछता है, सुलेखा, मेरी बेटी नंदिनी कहाँ है? जी, आप बाहर से आए हैं, थक गए होंगे, बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने पूछा नंदिनी कहाँ है, उसका पहले जवाब दो। और फिर सुलेखा वो चिट्ठी कमलेश को पकड़ा देती है। नंदिनी घर छोड़कर चली गई? मैं यह मान ही नहीं सकता। अगर तुम लोग सही बोल रही हो और तुमने मेरी बेटी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है तो यह फ्रॉक पहनकर दिखाओ। यह मामूली फ्रॉक नहीं है, यह एक जादुई फ्रॉक है। अगर तुम लोग सच्चे हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम इस फ्रॉक को पहनते ही जलकर भस्म हो जाओगी। अब चलो, यह फ्रॉक पहनो। इतना सुनते ही सुलेखा और मोना दोनों रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने नंदिनी के साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में लालच आ गया था। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप प्लीज नंदिनी को ढूंढ कर ले आइए। मैं अब उस पर कोई अत्याचार नहीं करूँगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसे मोना की तरह ही उसे भी प्यार करूँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी कमलेश नंदिनी को आवाज लगाता है, नंदिनी, नंदिनी बेटा अंदर आओ। तभी नंदिनी आती है और वो अपने पिता से कहती है, पिताजी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, आखिर ये हमारे अपने हैं। देखो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुमने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी यह तुम लोगों के बारे में अच्छा सोच रही है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। और फिर कमलेश अपनी बेटी के कहने पर उन्हें माफ कर देता है। सुलेखा अब नंदिनी को भी मोना की तरह ही प्यार करती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।